मैं जी इस वक्त जनाब उसमें मौजूद हूँ। उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं और उस्मान डार साहब से पूछते हैं, इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और बड़ा नैरो मार्जिन था इनका और ख्वाजा आसिफ साहब का। तो डार साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी मुनीब, मुझे दिली खुशी है आप सियालकोट आए हैं और ख़ास तौर पे आप करंट सर्वे करने के लिए आए हैं। एक तो आपको इसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। पिछले 30 साल से हाया साहब इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और इसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। और मुझे ये दिली खुशी है कि सियालकोट के अजीम लोगों ने पिछले इलेक्शन में मुझे और ख़ास तौर पे इमरान खान को, PTI को 1,15,000 वोट दिए और उससे पहले कभी सेकंड रनर अप 35-40 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ले सका। और अगला इलेक्शन जब भी होगा सियालकोट में, वो भी फैसला कुन होगा। अच्छा, अभी भी इतनी महंगाई के बावजूद 235 रुपए लीटर पेट्रोल है, अभी भी बाज़ारों के अंदर आप जाएं तो लोग अभी भी इस हुकूमत, जिसको आप कहते हैं ये अमेरिका वाली हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, अभी भी लोग कहते हैं इनको वक्त दे दें, कोई नहीं जी ये ठीक कर देंगे। और बाज़ार में अभी भी इम्प्रिंट नज़र आता है आपको मुस्लिम लीग नून का। उस वोटर को अपनी तरफ कैसे तोड़ेंगे? उसको महंगाई दिखा के, या ये कि ये इम्पोर्टेड है इसलिए इनको साथ नहीं देना? नहीं देखिए, एक तो मैं समझता हूँ अब जल्दी आ गए हैं। अगर आप अगस्त में आएंगे, क्योंकि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये जो बिजली का यूनिट 30 रुपये यूनिट हुआ है, इसका अभी इम्पैक्ट आना है। अभी बिजली के बिल आने हैं। लोग तो आज ही रोले डाल रहे हैं, 600 रुपये का घी हो गया है। तो एक तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 2 माह में मज़ीद महंगाई होने जा रही है पाकिस्तान में। देखिए सियालकोट की कुछ बेसिक इश्यूज़ भी हैं। ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। अब अगर इंडस्ट्री के को मुश्किलात का सामना है महंगाई की वजह से, जो आप देख रहे हैं, जो हाल है, देखने को तो लगता है शायद डॉलर महंगा हो गया तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है। एक्सपोर्टर को वक्ती तौर पे जो पेमेंट्स आनी है उस पर फ़ायदा होना है। इम्पोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। हम बहुत कुछ इम्पोर्ट करते हैं सियालकोट से री एक्सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह जो लेबर है उसको अगर बेरोज़गारी का सामना होगा, बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। फिर ख़ास तौर पे पिछले 30 साल में अगर आप आए होंगे तो शायद एक ब्रिज आपने देखा है रास्ते में आते हुए, वो एक ब्रिज समझ लें 30 साल में यहाँ बना। कोई अंडर पासेज, ओवर पासेज, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था। अगर हमें 3-3.5 साल अच्छी खासी मुश्किलात का सामना रहा है। लेकिन आपके यहाँ डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। अभी भी लोग आज बड़ी गिला कर रहे थे जी कि PTI के दौर में जी यहाँ पंजाब में PTI की हुकूमत ली, लेकिन डेवलपमेंट सियालकोट में PTI ने नहीं करवाई। 5 से 6 प्रोजेक्ट्स हम लेके आए थे। एक कोई 17 अरब के करीब प्रोजेक्ट्स है, उसका काम हो चुका है। चूँकि वो ज़्यादा ज़मीन के नीचे था। 4 लाख लोगों के लिए पीने का साफ़ पानी उससे लेके आ रहे हैं। सीवरेज सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट वो ऑलमोस्ट बन चुका है। ग्रीन पार्क्स थे, ट्रैफिक री इंजीनियरिंग थी। और आजकल हाजा साहब अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। 3.5 साल मेहनत असा की थी, ये तख्तियाँ हाजा साहब ला रहे हैं। फ़र्क है कि ऐसी टैक्स पेयर की तख्तियाँ लगा रहे थे, वो अपनी लगा रहे हैं। इसी तरह यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। 6 अरब का हम हॉस्पिटल लाए हैं। प्रोजेक्ट के पैसे मौजूद हैं। कभी भी हाजा साहब चाहें ईंटें रख सकते हैं अगर फंड रिवर्ट्स ना होगे। इसके साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटी हम लेके आए हैं। सियालकोट से खारियाँ मोटरवे हम लेके आए हैं। उसके साथ यहाँ हवातीन की यूनिवर्सिटी थी, उसके लिए 3.5 अरब के फंड्स हम लेके आए हैं। मकसद ये है कि जो हो सकता था, मैं इलेक्टेड है, मैंने तो था नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की सियालकोट के लोगों की नुमाइंदगी करने की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मशहूर ज़माना टेलीफोन कॉल ना होती इलेक्शन की रात, तो मैंने तो मैं ही हूँ। तो अब अगली दफ़ा कॉल हो या ना हो, अगली दफ़ा आपको क्या लगता है? 5 सीटें हैं MNA की, चलें आपने तो एक पे इलेक्शन लड़ना होता है ना, आप पे तो एक का भार है, तो बाकी भी तो आपके जो सारे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनका क्या बनेगा? पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। बहरहाल अगली दफ़ा सियालकोट के नज़ीम लोगों ने वेंटिलेटर की भी तारीख खींचनी है बकौल हाय साहब के कि हम वेंटिलेटर पे हैं और उसकी तारीख अमेरिका के हाथ में है। और टेलीफोन की भी तारीख खींच देंगे ना, कोई टेलीफोन कॉल होनी है, फिर पूरा मुकाबला होगा। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम से ख्वाजा साहब को पैगाम देता हूँ, पूरी तैयारी करके आना, मुकम्मल मैदान लगेगा। और फिर ना कहना कि टेलीफोन नहीं हो सका, ना ही टेलीफोन कोई काम आना है। पूरी अगर इनको अल्लाह ने मौका दिया है, मैं चाहूँगा सियालकोट में तरक्की हो, हमें सियालकोट से मोहब्बत है। अगर ये कर सकते हैं, 30 साल में तो नहीं कर पाए, लेट्स सी कि अगले 1 साल में क्या करते हैं।